खबर दें आपको मस्तूंग से, जहां पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी 7 साल बाद कत्ल कर दिए गए। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल कर दिया। पुलिस का बताना है कि यह वाक़या मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब होटल में पेश आया। मकतूल मियां बीवी की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थीं। मकतूल लड़के मोहम्मद शुएब का ताल्लुक़ पंजगोर के इलाके चतकान से था। मकतूल ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पसंद की शादी करने वाले ये मियाँ बीवी हैं, जिन्हें 7 साल बाद कत्ल किया गया और भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाया, जिसके बाद कत्ल किया। ये वाक़या मंगल की सुबह लखपास में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मरने वालों की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। लड़के का ताल्लुक़ पंजगोर के इलाके चतकान से है और मकतूल मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोयटा हज़ारगंजी की रिहायशी लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्ज़िमान की तलाश के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। ये वाक़या मस्तूंग में पुराना कस्टम ऑफिस के करीब पेश आया। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। मुस्तफ़ा, आगाह कीजिए। मुस्तफ़ा, आप सुन पा रहे हैं? मुस्तफ़ा खान तरीन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी 7 साल बाद कत्ल हुए हैं। मस्तूंग से वाक़या रिपोर्ट हो रहा है। भाइयों ने हामिला बहन और बहनोई को खाने पर बुलाकर कत्ल किया। ये वाक़या पुराना कस्टम ऑफिस मस्तूंग में पेश आया है, उसके करीब एक होटल में पेश आया है। मुस्तफ़ा तरीन ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, जिला मस्तूंग में ये वाक़या रुनुमा हुआ है, जहाँ पर वली खान पुलिस थाने में शादीशुदा जोड़े को कत्ल कर दिया गया है। और इस सिलसिले में पुलिस हुकाम का कहना है कि इस जोड़े की 7 साल कबल पसंद की शादी हुई थी, जबकि जिसमें जो लड़की की तरफ जो कुछ अफराद थे उनको इस पर एतराज था। ताहम बाद में राजीनामा हो गया था और राजीनामा होने के 7 साल बाद जो है गुज़िश्ता दिन लड़की के भाइयों ने जो है दोनों को बुलाकर दावत के बहाने बुलाया और बाद आज़म फायरिंग करके वो फरार हो गए। मोहम्मद शुएब का ताल्लुक पंजगूर के इलाके से बताया जाता है, जबकि उन्होंने हज़ारगंजी की रिहायशी खातून से 7 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी और इस कोर्ट मैरिज के नतीजे में आज ये दोहरा कत्ल हुआ है, जिसकी FIR दर्ज कर ली गई है। और पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान अगरचे फरार हुए, लेकिन उनकी तलाश जो है जारी है और उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है? इस वक्त तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। वली खान पुलिस थाना के हुकाम का कहना है कि उन्हें कत्ल का वाक़या होने के बाद मालूमात हुई तो उन्होंने लाशें जो है वो अस्पताल मुंतकिल की और इस वक्त तक जो था मुल्ज़िमान फरार हो चुके थे। ताहम उनके कहना है कि इसमें सरेदस्त मालूम ये होता है कि लड़की के जिन भाइयों ने दावत दी थी, दावत के बहाने बुलाया था, वो ही इसमें मुलविस हो सकते हैं और वो इस वक्त जो है अंडरग्राउंड है और फरार हो चुके हैं। ताहम पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा मुस्तफ़ा, ये बताइएगा कि जो मकतूलीन थे ये शादी के बाद कहाँ रिहाइश पजीर थे? कोयटा में थे या किसी और शहर में थे या मस्तूंग में रहते थे? देखिए जी, ये बेसिकली शुएब नामी शख्स का ताल्लुक पंजगूर से, जबकि जो खातून थी उनका ताल्लुक कोयटा के इलाके हज़ारगंजी से और 7 साल कबल इनकी शादी हुई थी कोर्ट में। और ये दोनों जो है मुख्तलिफ मुकामात पर रिहाइश पजीर होते रहे और इस वक्त जो है ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी आखिरी रिहाइश कहाँ पर थी। ताहम ये जरूर बताया गया है कि लड़की के भाइयों ने जो है दावत की थी और उन्होंने बाकायदा दावत को बुलाया था, जिसके बाद शुएब और उनकी अहलिया जो है वो बखुशी इस दावत को कबूल करते हुए उनके यहाँ चले आए थे। ताहम उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें कत्ल कर लिया जाएगा। इसमें एक अंदोनाक सूरत ये भी बताई जा रही है कि जो मकतूला खातून है वो शायद प्रेग्नेंट थी और पुलिस हुकाम इस हवाले से भी तहकीकात जारी रखे हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ की और क्लैरिटी दीजिएगा कि ये जो कत्ल का फैसला है ये जो खातून हैं उसके भाइयों का अपना है या यहाँ पर भी किसी जरगे की इत्तला है? नहीं, इसमें सरेदस्त हुआ ये था कि लड़की की जानिब जो लड़की के भाइयों के अलावा शायद उनके दिगर अजीज व अकरबा को भी
اس شادی پر اعتراض تھا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ کورٹ میں میرج ہونے کے بعد ان کے اعتراضات دور ہو گئے تھے اور وہ باقاعدہ جو ہے ان میں راضی نامہ ہو گیا تھا، اور 2 دن قبل شاید لڑکی کے بھائیوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو جو ہے کال کر کے دعوت دی، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ مستونگ گئے تھے، انہوں نے رات مستونگ کے ہوٹل میں گزاری اور آج صبح شاید انہوں نے دعوت پہ جانا تھا، لیکن اس سے قبل ہی ان دونوں کو جو ہے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ خان ترین، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔